अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और कमेंट सेक्शन में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पेट की चर्बी, हिप से, थाइस से वज़न कैसे कम किया जाए। अच्छा, हमारी बॉडी में दो तरह का फ़ैट होता है, एक होता है सॉफ्ट फ़ैट, एक होता है स्टबन फ़ैट। जो स्टबन फ़ैट है उसको भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा स्टबन फ़ैट कहाँ आता है? फीमेल्स में यूजुअली हमारा जो एब्डोमेन है, हिप्स है, जो थाइस है, वो थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है ताकि बच्चा हम बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हमने बच्चा पैदा करना होता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के कुदरत ने सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, फिर हमारे जो हिप्स हैं, हमारे जो थाइस हैं, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन पे चर्बी भी ज़्यादा आती है। अब इस चर्बी को कम कैसे करना है? देखिए, जो सॉफ्ट फ़ैट है ना, उसको भेजना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जब हम डाइट शुरू करते हैं, जो इनिशियली हमारा फ़ैट जाता है वो हमारा सॉफ्ट फ़ैट होता है। ख़वातीन मेरे पास आके बहुत परेशान होती हैं कि हमने 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो वज़न कम कर लिया, पेट नहीं जाता साडा, पेट नहीं जाता बेटी, इदा कुछ कर, ये पेट नहीं जाता थी। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि पेट का फ़ैट हिप्स का और थाइस का एंड पे जाएगा। बाकायदा तौर पे मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है, अपने केस में देखा है, मैंने अपने केस में भी देखा है, क्योंकि मैंने खुद भी वेट लॉस किया हुआ है, तो मैंने अपने केस में भी देखा है। आपका शुरू में जो फ़ैट जाता है, बाजुओं से जाना शुरू हो जाता है, आपके अपर बॉडी से जाना शुरू हो जाता है, काफ्स जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो स्टबन फ़ैट है वो एंड पे जाता है, जब बॉडी के पास फ़ैट ही नहीं बचा। जब कहीं पे कोई और फ़ैट नहीं है तो स्टबन फ़ैट की बारी आएगी। किसी का आइडियल बॉडी वेट अगर 55 है, वो 54 पे आ गया तो भी हो सकता है उसके थाइस पे, उसके पेट पे, उसके हिप्स पे फ़ैट हो। वो इसको पियर शेप बॉडी भी आप कह सकते हैं कि यूजुअली फ़ीमेल्स की पियर शेप बॉडी होती है। उनका नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर से तो ऐसे आ रहा होता है, नीचे से ऐसे आ जाता है, जिसको हम पियर शेप बॉडी भी कहते हैं। अब ये एक्सरसाइज से भी नहीं जाता। बाकायदा तौर पे 2011 के 12, मैंने कौन सा ईयर पढ़ा था, मैंने इस पर जब पढ़ा था तो मैं भूल गई हूँ, 11 या 12 में इस पर रिसर्च हुई थी कि अगर आप 6 वीक्स तक बाकायदा टारगेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं। टारगेटेड एक्सरसाइजेस से क्या मुराद है? एब्स, जो प्लैंक्स वगैरह हैं, जो स्पेसिफ़िकली आपके पेट को टारगेट करते हैं, अगर आप 6 वीक्स तक डेली वो एक्सरसाइज करते हैं तो इसका क्या आउटकम है? और आउटकम आया था 0। मतलब आप जितने मर्जी एक्सरसाइज कर लें। पहले मैंने भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है, अपने क्लाइंट्स को बोला हुआ है, मुझे यही पता था कि टारगेटेड वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज कर लो भाई जाके। मुझे पेशेंट्स कहते थे कि पेट कम नहीं हो रहा, तो मैं कहती थी आप उसके लिए प्लैंक्स करें, एब्स करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी कंट्रोल हो जाएगी। शायद आप लोगों को याद हो, मैंने जुहेब सर के साथ, जो मेरे फिटनेस ट्रेनर थे, मैंने उनके साथ जो है एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, टारगेटेड वेट लॉस इवन एक्सरसाइज से भी नहीं होता। तब पहली दफ़ा मेरी आंखें खुली कि अच्छा, मुझे तो लगता था कि अगर एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज से ठीक होगा, तो मैं तो जिम का कह देती थी कि अगर आपको सिर्फ पेट कम करना है तो जिम चले जाएँ। जुहेब सर ने उस वीडियो में कहा था नहीं, कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो सिर्फ पेट से, हिप से, टांगों से कम कराएगी, सर से पाँव तक वेट जाएगा। और यही डाइट प्लान में होता है, सर से पाँव तक आपका वेट बराबर जाता है। उसमें ये नहीं होगा कि किसी एक जगह से जाना शुरू कर देगा, तो एक्सरसाइज डजंट वर्क। इस वाले केस में आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली। टारगेटेड वेट लॉस एक्सरसाइज से नहीं होता। मैंने पहले भी शायद 1-2 वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है कि क्लिनिक पर मशीनें ऐसी पड़ी हुई हैं हमारी जो सिर्फ एक एरिया से कम करा देती हैं। वो भी तब हम लोग कहते हैं अगर बहुत ही स्टबन फैट है, आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या कोई बहुत अनोइंग किस्म की चीज़ है, तो जी जो क्लिनिक में डॉक्टर्स बैठे हैं वो फिर किसी एक जगह से कम करा देते हैं। या सर्जरी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी एक जगह से कम कराया जा सकता है। अगर आप दूसरे तरीके, हेल्दी तरीके से, मैं इसको कहती होती हूँ कि हेल्दी तरीका है, डाइट से अगर आप करते हैं, आप एक्सरसाइज से करते हैं, तो ये हेल्दी तरीक़ों में आता है। वैसे तो मशीनों के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, प्रूवन है, ज़ाहिर FDA अप्रूव चीज़ें होती हैं, उनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन मुझे वो लगता है कि ये शॉर्टकट है, उसमें वो फिर आपकी मेहनत भी नहीं रहती। खैर, अगर आप एक्सरसाइज से वेट लॉस करते हैं तो उससे भी पेट से नहीं जाएगा, डाइट से भी पेट से नहीं जाएगा। ये कब जाना शुरू होगा? जब बस हो गई है बॉडी की, जब आपकी बॉडी में जितनी टेंडेंसी थी सॉफ्ट फैट की, वो सारा सॉफ्ट फैट ख़त्म हो गया। अब बॉडी की मजबूरी है कि वो स्टबन फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करे। आप कैलोरी डेफिसिट में जितना मर्जी रह लें,
फिर जितना मर्जी एप्पल साइडर पी लें। दालचीनी एब्डोमिनल फैट के लिए अच्छी है, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर आपकी बॉडी की शेप ही पेयर शेप बॉडी है तो दालचीनी ने अगली सुबह आपका पेट बिल्कुल फ्लैट करा देना है। फ़र्क पड़ता है। जो लोग दालचीनी ज़ीरा फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स कभी पढ़ा करें, लोग कहते हैं हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपका बिल्कुल पेट जो है वो पीछे लग जाएगा, बिल्कुल फ्लैट स्टमक हो जाएगा, ये नहीं होता। ये जो ये वाला चीज़ है ना, बिल्कुल फ्लैट स्टमक और ये सारा कि वहाँ जाके होता है जहाँ आप अपने बिल्कुल आइडियल बॉडी वेट पे आ गए, और कुछ केसेस में उसमें भी नहीं होता। तो इसको लेके परेशान ना हुआ करें, ना इतने जो परेशान होकर आप लोग कमेंट करते हैं प्लीज़ हिप्स कम करने का बता दें, थाइस कम करने का बता दें, पेट कम करने का बता दें। ये ऐसे इतनी आसानी से कम नहीं होना। दालचीनी और ज़ीरे का इस्तेमाल किया करें, मेथी दाने का इस्तेमाल किया करें, अजवाइन का इस्तेमाल किया करें, अदरक का इस्तेमाल किया करें। ये चीज़ें हेल्प करेंगी, मगर बिल्कुल पेट साथ इन चीज़ों से नहीं लग जाना। उसके लिए वही है कि आप अपना आइडियल बॉडी वेट पे आएँ, और हो सकता है कुछ लोगों को उससे भी 2, 3, 4 किलो कम करना पड़े। मैं जब 48 पे होती हूँ, आजकल मैं 54 पे हूँ, जब मैं 48 पे होती हूँ तो तब मेरा पेट बिल्कुल फ्लैट हुआ होता है, वरना यूजुअली जो है मेरा भी पेट थोड़ा सा 1-2 इंचेस बाहर ही निकला होता है, जो मुझे बॉदर भी कहीं ना कहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर आप लोगों के केस में हम बात करें तो हो सकता है कि कोई अपने आइडियल बॉडी वेट पे आए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कुछ का हो सकता है आइडियल बॉडी वेट 56 है, वो 60 पे आके बहुत अच्छा फील करे, उसके सारा प्रॉब्लमेटिक एरिया चले जाए, पीछे मसल का वेट हो। और कुछ लोग हो सकता है कि उनका फ़ैट ज़्यादा हो, मसल कम हो, तो उनका पेट जो है वो बाहर निकले। अब अगर आप एकदम एग्रेसिव वेट लॉस करेंगे, जैसे अक्सर लोग आके कहते हैं हमारा महीने में 10 किलो वज़न कम करा दें, तो उसमें मसल लॉस होने का भी डर होता है, बल्कि यूजुअली मसल लॉस का ही डर होता है। तो बड़े ध्यान से ऐसे केस को लेकर चलना होता है। अग्रेसिव वेट लॉस करके भी पेट साथ नहीं लगना, अगर वो लग भी रहा है तो ये यूजुअली मसल लॉस है, इससे बच के रहना है। एक्सरसाइजेस करते रहें। एब्स मैं ये नहीं कह रही नहीं करने, एब्स आपको वेट लॉस में हेल्प करें, मैं ये नहीं कह रही कि वो वेट लॉस में हेल्प नहीं करें, मैं कह रही हूँ कि वो पेट साथ नहीं लगा रहे आपका। वेट लॉस में वो डेफिनेटली हेल्प करें, आपकी कैलोरीज डेफिनेटली वो बर्न करें। तो एक्सरसाइजेस करते रहें, डाइट प्लान अपना फॉलो करते रहें, न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते रहें, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। लेकिन टारगेटेड वेट लॉस या स्टबन एरिया से वेट लॉस तभी होगा जब आपका स्टबन फैट ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, जब बॉडी का सॉफ्ट फैट ख़त्म हो जाएगा, जब बॉडी के पास फ़ैट ही नहीं होगा, उसकी मजबूरी होगी कि ये जो आपका स्टबन फैट है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करे। हमारी बॉडी में 2 तरह का फ़ैट होता है, एक होता है सॉफ्ट फैट, एक होता है स्टबन फैट। जो स्टबन फैट है उसको भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा स्टबन फैट कहाँ आता है? फीमेल्स में यूजुअली हमारा जो एब्डोमेन है, हिप्स है, जो थाइस है, वो थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि बच्चा हम बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हमने बच्चा पैदा करना होता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के कुदरत ने सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, फिर हमारे जो हिप्स हैं, हमारे जो थाइस हैं, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन पे चर्बी भी ज़्यादा आती है। अब इस चर्बी को कम कैसे करना है? देखिए, जो सॉफ्ट फैट है ना, उसको भेजना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जब हम डाइट शुरू करते हैं, जो इनिशियली हमारा फ़ैट जाता है वो हमारा सॉफ्ट फैट होता है। ख़वातीन मेरे पास आके बहुत परेशान होती हैं कि हमने 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो वज़न कम कर लिया, पेट नहीं जाता साडा, पेट नहीं जाता बेटी, इदा कुछ कर, ये पेट नहीं जाता थी।